आज का इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं NIIT MTS यानी कि NIIT लर्निंग सिस्टम्स के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। ये जो NIIT लिमिटेड का जो शेयर है ये उसकी सब्सिडी है, ठीक है ना, मतलब उन्हीं का ही है ये, ठीक है, NIIT वालों का ही। तो अब ये शेयर है, यहाँ पे आप देखिए शेयर का साइडवेज में रहता है काफ़ी, और यहाँ पे आप देखिए साइडवेज में रहता है, मतलब कोई एक ट्रेंड पकड़ के नहीं चलता है। लेकिन हाल ही में थोड़ा इसमें कमज़ोरी देखने को मिली है, और यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे कहीं सपोर्ट पकड़ लिया इस शेयर ने, ठीक। तो अपने ऑल टाइम लो कह रहा हूँ, सॉरी, 52 वीक लो के काफ़ी करीब है शेयर, और मैंने इसको यहीं पे पकड़ा है एकदम सपोर्ट पे ही। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ नोटिस कर रहा है, एक पैटर्न नोटिस कर रहा हूँ, एक पैटर्न की पॉसिबिलिटी नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पे। ज़रूरी तो नहीं हो, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है। क्या? पैटर्न बना के दिखाता हूँ। ये जो पैटर्न है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये एक बुलिश पैटर्न है, और ये बुलिश पैटर्न जो है ये है, एक मिनट, डब्लू पैटर्न। डब्लू पैटर्न समझना आप, डब्लू पैटर्न में होता है, डब्लू के शेप का होता है जिसको डबल बॉटम भी बोलते हैं। प्राइस नीचे आता है, फिर ऐसे ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, उसी प्राइस पॉइंट पे नीचे आता है, फिर इतना ऊपर बढ़ता है। तो ये डबल बॉटम का पैटर्न है, डब्लू पैटर्न है। इसकी एक पॉसिबिलिटी दिख रही है, मैं ये नहीं कह रहा बनेगा ही बनेगा, पॉसिबिलिटी दिख रही है। और वैसे तो देखिए डब्लू पैटर्न को यूज़ ऐसे किया जाता है जब प्राइस इस वाले पार्ट को तोड़ता है डब्लू पैटर्न के, ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट को तोड़ता है, तब इसमें खरीदारी करी जाती है, फिर शेयर बढ़ता है। हालांकि अगर डब्लू पैटर्न बनता है तो इसको पूरा होने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगेगा। अभी फ़िलहाल मैं इसका आपको पोजिशनल ट्रेड या शॉर्ट टर्म के लिए एनालिसिस करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है डब्लू पैटर्न की, जो कि डब्लू पैटर्न एक बुलिश पैटर्न माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर EMS की बात करूँ तो ये शेयर अभी अपने 20 की EMA के भी नीचे है, 50 की EMA के भी, 100 की EMA के भी नीचे है, और 200 के तो है ही, ठीक है। तो अभी शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है शेयर, लेकिन यहाँ से देखिए सपोर्ट पकड़ के यहाँ से बढ़ रहा है। आज अगर शेयर की बात करूँ तो 2.51%, करीब करीब 2.5% के तेज़ी में बंद हुआ है। मार्केट तक कम होने के बावजूद भी 2.5% की तेज़ी में बंद हुआ है। 358.90, मतलब कि करीब करीब 359 का इसने जो है हाई बनाया था, और क्लोजिंग हुई है 355.80 पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको इसमें बाइंग करनी है तो आप इसको अपने 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बाय कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आप इसको 360 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, लेकिन शेयर बहुत वोलाटाइल है, समझ रहे हैं मेरी बात को आप। शेयर बहुत वोलाटाइल है, तो इसमें आप फंस भी सकते हैं, हो सकता है कि कोई फटाफट से बेच के आपको फंसा दे। तो कोशिश करके, अगर आप रिस्क टॉलरेट नहीं कर सकते तो उसका 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब कि 366 के ऊपर आपको बाय करना है। 366 के ऊपर अगर आप बाय करेंगे तो आपका जो पहला टारगेट होगा 375 होगा, और अगर ये 375 के ऊपर सस्टेन करता है, यहाँ थोड़ी सस्टेनेबिलिटी की दिक्कत रहती है। ये मतलब बढ़ता तो है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता। इसकी कैंडल्स देखिए आप, कितनी बड़ी बड़ी विक बनती हैं इसके ऊपर, मतलब कि बड़ी विकें बनने का मतलब है कि शेयर बढ़ा लेकिन गिर गया, शेयर बढ़ा लेकिन गिर गया, बड़ा गिर गया, बड़ा गिर गया, इसका ये मतलब होता है सस्टेन नहीं कर पाता है। लेकिन फिर भी अगर सस्टेन कर पाया, 375 के ऊपर कर पाया, तो इसका अगला लेवल होगा 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि होगा 389.40। और अगर ये 389.40 को पार कर जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात होगी, 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ता है जब कोई शेयर, तो इसमें फर्दर तेज़ी देखने को मिलती है। और वैसे भी मैं तो डब्लू पैटर्न की पॉसिबिलिटी देख ही रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। तो आपको इसमें 400 रुपये के सीधा लेवल देखने को मिलेंगे, तो 400 रुपीज़ तक जा सकता है। अगर 400 के बाद जाता है तो यहाँ तक आ सकता है 413 तक, लेकिन अभी मैं 400 की उम्मीद लगा रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी थोड़ा रिस्की शेयर है और सस्टेनेबिलिटी की दिक्कत रहती है इसमें, ज़्यादा देर अपनी तेज़ी को बरकरार नहीं रख पाता है, इस वजह से मैं इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। तो 400 तक ये आ सकता है। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, 412 या यहाँ तक शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, बाकी शेयर रिस्की रहेगा। आप इसको वॉचेस पर डाल सकते हैं, बहुत नीचे के लेवल्स पर ढूंढा है मैंने इसको, वॉचेस पर डाल सकते हैं, ऑब्जर्व कर देखें और उस हिसाब से ट्रेड लें अपने रिस्क के हिसाब से। आज के इस वीडियो में इतना, थैंक यू।